हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू टेक स्पिनर। इस वाली वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं LG OLED C4 का, जो कि LG की तरफ से OLED की आने वाली सीरीज़ में स्टार्टिंग सीरीज़ है। इसके बाद जो सीरीज़ आती है वो G सीरीज़ आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये जो आप टीवी देख रहे हैं सामने, ये 48 इंचज़ का है। सबसे पहले मैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लूँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि एज अ जनरल यूज़र क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या इसके अंदर कुछ ऐसा है जो मैटर करता है, और क्या आपको OLED टीवी के साथ जाना चाहिए या फिर जो और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं आपको उनके साथ जाना चाहिए। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो टीवी है ये 48 इंचज़ का है। अभी आप जो देख रहे हैं ये इसका मैजिक रिमोट है, इसके बारे में बात करेंगे। जो C4 सीरीज़ है वो 2024 की सीरीज़ है, जो 2024 एज इन C4, राइट। इस वाली सीरीज़ के अंदर जो मेन फीचर्स हैं वो है ब्राइटनेस बूस्टर और गेम ऑप्टिमाइज़र। जो C3 सीरीज़ है उसके कंपैरिजन में इस वाली C4 सीरीज़ के अंदर जो ब्राइटनेस है वो एडिशनल है, और साथ ही साथ इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 120 से लेके 144 पे इंक्रीज़ हो गया है। इसके अंदर आपको वाईफाई 5 का सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट मिलता है, और उसके साथ जो वॉल माउंट आता है वो वैसा कंपैटिबल है। इसके अंदर USB पोर्ट्स 2 आते हैं, 2। और इसके अंदर क्योंकि ये OLED टीवी है तो इसका जो डिस्प्ले पैनल है, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर OLED पैनल का यूज़ करा गया है। इस टीवी का जो रेजोल्यूशन है वो 4K है, और इसके अंदर जो वीडियो प्रोसेसर यूज़ करा गया है LG के द्वारा वो है अल्फा 97। इसके अंदर जो HDMI का स्टैंडर्ड है वो 2.1 है। इसके अंदर 4 HDMI 2.1 के पोर्ट्स हैं, और इसके अंदर हाई फ्रेम रेट HDMI पोर्ट जो है वो 144 HDR10 सपोर्ट करता है HDMI पोर्ट के थ्रू। इसके अंदर आपको HDMI VRR होता है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, मिल जाता है आपको। NVIDIA G-Sync और AMD FreeSync आपको इसके अंदर मिल जाता है। इसके अंदर आपको ALLM का सपोर्ट मिलता है, QMS और CEC का सपोर्ट भी मिलता है। इसके अंदर आपको एक फिल्म मेकर मोड भी देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में अभी आपसे आगे बात करूँगा, जो आपकी अगर आप मूवी देख रहे हो तो उसका जो एक्सपीरियंस है उसको एनहेंस कर देता है। LG ये क्लेम करता है कि जो फिल्म मेकर मोड है वो आपको एग्जैक्टली वही फ्रेम रेट या फिर जो ब्राइटनेस और जो डिस्प्ले कलर्स हैं वो एकदम वो मिमिक करने की कोशिश करता है जो डायरेक्टर ने फिल्म को बनाते टाइम सोचा था। इसके अंदर 40 वॉट के 2.2 चैनल के स्पीकर आते हैं। ये HDMI ARC सपोर्ट करता है, ERC भी सपोर्ट करता है। इसके अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाएगा, डॉल्बी डिजिटल एंड डिजिटल प्लस का सपोर्ट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ डॉल्बी AC4 का सपोर्ट भी मिल जाएगा। ये टीवी DTS ऑडियो को सपोर्ट करता है, बस DTS HD मास्टर ऑडियो को सपोर्ट नहीं करता। ये HDR10 को सपोर्ट करता है, 10 प्लस को सपोर्ट नहीं करता। HLG को सपोर्ट करता है और डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। LG OLED C4 टीवी WebOS 24 के साथ चलते हैं। इसका जो OS है वो 24 है, और LG अब ये क्लेम करता है कि हर साल जिस तरीके से आपको फ़ोन के अंदर OS की अपडेट मिलती है, सेम तरीके से LG आने वाले 5 साल तक आपके WebOS को अपग्रेड करता रहेगा, उसके अंदर नए फीचर्स को ऐड करता रहेगा। इसके अंदर आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट का सपोर्ट मिल जाता है, एयरप्ले 2 का सपोर्ट मिल जाता है, होम किट का सपोर्ट मिल जाता है, और इसके अंदर जो वॉइस असिस्टेंट हैं वो आपको गूगल और एलेक्सा भी मिल जाते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड ऐप आते हैं, जैसे Amazon प्राइम वीडियो, Hulu, Netflix, Disney Plus, HBO Max, YouTube, इस तरीके के। तो ये इसका कुछ इस तरीके का रिमोट है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, बट अभी मैं इसको लाइट ऑन करके आपको दिखाऊंगा। बट अभी मैंने अंधेरा इसलिए करा हुआ है क्योंकि जिससे आप इस टीवी को मैं थोड़ा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये तो हो गए सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। अब चलते हैं आगे। एज अ नॉर्मल यूज़र आप OLED क्यों लेना चाहोगे? देखो, OLED लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इसके अंदर हर एक पिक्सल सेल्फ कंट्रोल्ड होता है टीवी के प्रोसेसर के थ्रू। अगर जहाँ पे हमको ब्लैक दिखाने की ज़रूरत है वहाँ पे हम ब्लैक दिखाएंगे, अगर हमको नहीं दिखाना तो हम उस पिक्सल को कम्प्लीटली ऑफ कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से बोला जाए तो ये होगा कि जहाँ पे भी अभी आप ये लाइट देख रहे हैं केवल वो ही पिक्सल ऑन है और बाकी पूरा का पूरा टीवी ऑफ है। तो इसकी वजह से इसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है वो जितने भी पैनल टाइप होते हैं उन सबसे बेटर होता है। जो व्यूइंग एंगल होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इस OLED टीवी में अगर आप कोई भी पिक्चर या फिर कोई भी मूवी या फिर कोई भी वीडियो कुछ भी देखते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ही बेटर मिलने वाला है। OLED पैनल से ऊपर कोई भी अभी टीवी की टेक्नोलॉजी नहीं है। QLED है, बट QLED इज ऑल्सो नॉट एबल टू बीट OLED in terms of picture quality, and this is a debatable thing, but I feel like personally OLED is better and OLED is way better than QLED। ये जो आप देख रहे हैं ये जैसे ही आप टीवी को ऑन करेंगे, मैं आपको एक बार ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैंने टीवी ऑन करा, जैसे आप टीवी ऑन करोगे तो ये आपकी वेलकम स्क्रीन है। यहाँ पे
ये सारे इन्होंने शॉर्टकट दिए हुए हैं और नीचे ही आपके सारे ऐप्स के आइकन हैं यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेब ब्राउज़र है, यहाँ पे मीडिया प्लेयर है, एलेक्सा दी गई है, कैमरा है, और ये एनवीडिया जी फोर्स, स्पॉटिफाई, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। उसके बाद नीचे जो आप रिसेंटली यूज़ करते हैं ऐप्स, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ रिकमेंडेशंस आती रहती हैं कि अगर आपको यूट्यूब से देखना है, एप्पल टीवी से कोई रिकमेंडेशन है, तो वो सारी यहाँ पे आती रहती हैं। न्यू रिलीजेज़, और ये जो न्यू रिलीज़ और पॉपुलर सिनेमा, ये सारा आपके इन जो ऊपर ऐप दिए गए हैं यहीं से आता है उठ के। तो इस टीवी के अंदर अगर आप कोई भी HDR कंटेंट प्ले करते हैं या फिर अगर आप कोई भी डॉल्बी विजन कंटेंट को प्ले करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसको दिखाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से चलता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई HDR कंटेंट को प्ले करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर HDR लिखा हुआ आएगा टॉप कॉर्नर में, ये HDR यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ये वाला जो टीवी है ये काफ़ी सारे AI फीचर्स के साथ आता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग दिखाऊं तो आप देखेंगे साउंड मोड में AI साउंड प्रो लिखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके रूम के हिसाब से साउंड को अडेप्ट कर लेता है और वो डेफिनेटली साउंड को काफ़ी रिचर और काफ़ी बेसी बना देता है। उसके साथ यहाँ पे ये आपके काफ़ी सारे पिक्चर्स मोड भी हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड है। अगर मैं इसको आपको चेंज करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि कलर्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। ये सिनेमा हो गया, गेम ऑप्टिमाइजर हो गया, एंड दिस इज अ फिल्म मेकर मोड जो मैं आपको बता रहा था। तो ये फिल्म मेकर मोड अकॉर्डिंग टू द सीन, अकॉर्डिंग टू द मूवी, ये अपने आप को अडेप्ट करता रहता है और फ्रेम रेट को भी ऑप्टिमाइज करता रहता है। तो दिस इज अ गुड थिंग। बट यहाँ पे ये स्टैंडर्ड मोड में ही मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और आई एम लाइकिंग इट। तो जो साउंड है, मैं आपको साउंड भी एक बार सुना देता हूँ इसका। जो साउंड मोड है वो अभी AI साउंड प्रो मोड पे सेलेक्टेड है। मैं इसको चेंज करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से साउंड चेंज होता है। और जैसे ही मैं इसको AI साउंड प्रो पे सेलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिकली अडेप्ट करने की कोशिश करेगा साउंड को। ध्यान से सुनना। दिस इज़ दी AI साउंड मोड। इस टीवी के अंदर आपको मल्टी व्यू का फंक्शन भी मिलता है। अगर आप चाहो तो आप इसकी स्क्रीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो और आपको एक तरफ आप टीवी देख सकते हो या फिर दूसरी तरफ आप ब्राउजिंग कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो ऐप्स इन्होंने लिस्ट करे हुए हैं आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक तरफ वेब ब्राउज़र खोलूँ और दूसरी तरफ अगर मैं यूट्यूब खोलूँ और मैं अगर लॉन्च करूँ तो आप देखेंगे कि ये एक तरफ ब्राउज़र खुल गया और दूसरी तरफ यूट्यूब खुल गया। यहाँ से बाहर निकलते हैं। इस तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपसे साइन इन करने के लिए बोलेगा। LG का थिंक्यू ऐप आता है, आप उस ऐप से इस टीवी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो एज आ रिमोट आप उस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। इस टीवी के अंदर एक बहुत ही यूनिक फीचर कह सकते हैं। अगर आप इस टीवी को वाईफाई से कनेक्ट करोगे और अगर आप LG चैनल्स पे जाओगे तो ये आपको कुछ चैनल्स जो हैं आपको सैटेलाइट के थ्रू स्ट्रीम करवाएगा और आप डायरेक्टली वो यहाँ पे देख सकते हैं। इस टीवी में कोई भी केबल टीवी केबल नहीं लगा हुआ, बट स्टिल वी आर एबल टू सी दीज चैनल्स जो कि डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू स्ट्रीम हो रहे हैं, राइट। और यहाँ पे चैनल्स की लिस्ट है, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। ये सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ये कैटेगरीज हैं। म्यूज़िक इंडिया के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा चैनल्स नहीं है, बट हाँ मतलब न्यूज़ के 1-2 चैनल हैं, पंजाबी म्यूज़िक के 1-2 चैनल हैं, मतलब म्यूज़िक के चैनल हैं। तो मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको टीवी केबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट अगर आप केवल न्यूज़ देखने के लिए टीवी चैनल्स का यूज़ करते हो तो वो आपका पर्पज़ यहाँ पे पूरा हो जाएगा। बाकी ये वेब OS जो है अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड दिस इज़ नॉट लाइक गूगल TV OS, दिस इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पे आपको जो गूगल प्ले स्टोर के ऐप्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। दिस कैन बी अ बमर फॉर सम पीपल एंड दे मे नॉट लाइक इट, बट यहाँ पे फिर भी आपको काफ़ी सारे ऐप्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो आपके नेसेसिटी को पूरा कर देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर नेटफ्लिक्स और ये सारे ऐप्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ये टीवी डायरेक्टली क्रोमकास्ट को सपोर्ट करता है और एयरप्ले 2 को सपोर्ट करता है। तो आप अपने मैकबुक से या फिर अपने एंड्रॉयड या फिर विंडोज़ लैपटॉप से इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी डिस्प्ले को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको
वायरलेस गेमिंग का भी सपोर्ट मिलता है, बट वो इंडिया के अंदर अभी काम नहीं करती। तो ये फीचर इस टीवी में होना ना होना सेम ही है। तो जब हम इसको कैटिन पे क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे, ये काम नहीं करेगा। यस, यहाँ से चलते हैं बाहर। इसके बाद मैं इस टीवी के रिमोट के बारे में भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का रिमोट हमको देखने के लिए मिलता है। ये जो आप रिमोट देख रहे हैं, इस रिमोट के कुछ अपने पॉजिटिव्स भी हैं और निगेटिव्स भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको नम पैड देखने के लिए मिलता है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आपको कुछ डेडिकेटेड बटन्स दिए गए हैं नेटफ्लिक्स में जाने के लिए, प्राइम वीडियो जाने के लिए। और ये जो आप बटन देख रहे हैं, यहाँ पे एक ये कर्सर टाइप आपको मिलता है। अगर आपको स्क्रॉल करना है तो आप डायरेक्टली उसको नीचे या ऊपर जाके स्क्रॉल कर सकते हैं। बट ये जो स्क्रॉल व्हील है केवल अप एंड डाउन वाली डायरेक्शन में चलता है, लेफ्ट एंड राइट में नहीं चलता, जो कि एक तरीके से बेकार चीज़ है। अगर होता तो ये सारा ही होना चाहिए था। और ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, आप इससे लेफ़्ट राइट एंड अप डाउन जा सकते हैं। यहाँ पे जो आप ये बटन देख रहे हैं माइक वाला, इसके थ्रू आप वॉइस कमांड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन यूट्यूब, तो इसने यूट्यूब को ओपन कर दिया। ये जो बटन है, ये होम पे जाने का बटन है। मैं होम पे जाता हूँ, और ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे घूमता हुआ, ये मेरे को, ये इसके मूवमेंट की वजह से हो रहा है। और इसको LG मैजिक माउस बोलता है, मैजिक रिमोट बोलता है। बट आई थिंक ये इनिशियली आपको अच्छा लगेगा, बट इवेंचुअली ये आपको पसंद नहीं आएगा इतना, क्योंकि ये कभी कभी रुक जाता है और फिर आपको मतलब रिमोट को शेक करना पड़ता है इस तरीके से, तब वो आता है। और इसकी जो स्पीड है दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी वेल ऑप्टिमाइज्ड फॉर डिफरेंट ऐप्स। सो आपको फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे दिस इज़ मतलब इट्स मोर ईजी टू गो विद दीज बटन्स rather than pointing your remote and then going there, and see now it is not there and I have to shake it so that it can come out. So yeah, it is not, it's a nice idea but it's not I will say it's not very well implemented. और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सर्च बटन दिखाया, आप यहाँ पे ही डायरेक्ट टीवी के अंदर मूवीज़ को या फिर डिफरेंट कंटेंट को सर्च कर सकते हैं, एंड इट विल गो थ्रू डिफरेंट एप्स एंड इट विल ब्रिंग अप द रिजल्ट्स एंड शो यू देयर। इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि अब जैसे आपने एप्पल टीवी का रिमोट देखा होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम होता है एंड वेल ऑप्टिमाइज्ड होता है। इसको भी कुछ उसी तरीके से करा जा सकता था, बट हु नोज, मे बी LG विल improve this down the line. And another thing which I don't really like about it is this कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको नेटफ्लिक्स का बटन दिया गया है एंड प्राइम वीडियो, ये सारे बटन दिए गए हैं। बट यहाँ पे कस्टमाइजेबल अगर बटन होता तो आप अपने ऐप को सेट कर सकते थे और उसको दबा के खोल सकते थे, वो ज़्यादा बेटर होता। ये जो यहाँ पे ऊपर बटन दिए गए हैं, इनका यूज़ तभी होता है जब आप केबल टीवी को यूज़ कर रहे हैं। तो ये बटन को भी कस्टमाइजेबल बनाया जा सकता था। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़ नहीं कर रहा तो इनको कस्टमाइज़ करा जा सकता था। आप ये चीज़ अगर देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका लाइव टीवी या फिर LG चैनल, या फिर अगर आपके पास डिफरेंट इनपुट्स हैं जो आपने इस टीवी में लगा रखे हैं, तो आप वहाँ पे स्विच कर सकते हैं। अब अगर मैं होम हब पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आप अपने डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली, क्रोमकास्ट के साथ, एयरप्ले के साथ, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपके पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं घर पे तो आप उनको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। और बाकी यहाँ पे जो ऑडियो आउट है, आप उसको वेरियस डिफरेंट वेज में कन्फिगर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम साउंड में गए ऊपर, ये साउंड आउट, यहाँ पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप टीवी के स्पीकर को आपको यूज़ करना है, वायरलेस स्पीकर को यूज़ करना है। जब आप वायरलेस स्पीकर को यूज़ करोगे तो क्या आप टीवी के साथ यूज़ करना चाहते हो उनको, या फिर जैसे यहाँ पे है ऑप्टिकल आउट डिवाइस प्लस टीवी स्पीकर, ब्लूटूथ डिवाइस प्लस टीवी स्पीकर, मतलब आप ब्लूटूथ स्पीकर को भी चला सकते हैं और आप टीवी स्पीकर को, दोनों को एक साथ चला सकते हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। एंड सेम फॉर द वायर्ड स्पीकर एज वेल। अब मैं एक बार इसके सेटिंग्स में जाके आपको एक सेटिंग्स का वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी आप सेटिंग्स को, जिस भी सेटिंग को आप एक्सेस करोगे रिसेंटली, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वाईफाई का आइकन है, आप अपनी वाईफाई को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे दिस इज़ अ नाइस थॉट बट आई डोंट रियली लाइक इट।
this is a AI chatbot by LG, and they are like, you can look for the different settings using this chatbot, which I don't know is nice feature or not, but I don't really find it useful. And here you can see that they have picture mode, sound out, sleep timer. You can set the sleep timer on this TV. You can set the eye care mode, and if you turn it on, then it will turn the little yellowish tint on the TV, removing the blue light. And then here are multi-view and then screen off, and then you can even go deeper in the settings as well by clicking on that button. You can personalize the picture of this TV as well. It will show you different, you'll just have to select which image you like more, and it will adapt the screen display according to that preference. And apart from that, here you have these are the general settings. There are some AI services as well, which we already talked about. The voice recognition on this TV is not really great, because अगर आप हिंदी में इससे बात कर रहे हैं तो ये नहीं समझ पाता, इंग्लिश में समझ लेता है. तो दे should do something about it. Probably in the next OS release they should fix this thing based on the region. They should fix this thing. अगर ये TV let's say चाइना में बिक रहा है तो it should be able to understand China better. इंडिया में बिक रहा है तो इंडिया better, and regional languages better basically. and यहाँ पे OLED care के लिए यहाँ पे कुछ options हैं. यहाँ पे दिस इज़ मोर लाइक पिक्सल क्लीनिंग कर सकते हो आप. यहाँ पे स्क्रीन मूव होती रहेगी, धीरे धीरे शिफ्ट होती रहेगी, जिससे कि OLED बर्निंग के इश्यूज़ ना हो. एंड सो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड दिस इज़ द हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ दिस TV, एंड आई विल बी गिविंग यू मोर इन डेप्थ review after using it for some time. So thank you so much for watching, and please subscribe for more tech reviews and videos.